भारत में मिठाई सिर्फ त्योहार पर नहीं बनती। कुछ मिठाइयां हर रोज लोगों की जिंदगी में मिठास खोलती हैं। ये कहानी है एक ऐसी जलेबी की जो चाशनी में नहीं, ईमानदारी में डूबी हुई थी। सुखपुर गांव। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं। मंदिर की घंटी, दूध वालों की आवाज और फिर गरम कढ़ाई में गिरती जलेबी की आवाज। गांव वाले जानते थे रामू हलवाई की दुकान खुल गई है। रामू, सफेद कुर्ता, माथे पर पसीना, हाथ में कपड़े की पोटली। रामू, आज भी जलेबी ठीक बननी चाहिए। भगवान, हाथ संभाल लेना। मीठी खुशबू हवा में फैल जाती है। सीता काकी धीरे धीरे दुकान के पास आती हैं। चेहरे पर उत्साह है, आंखों में अपनापन। रामू बेटा, आज तो बड़ा दिन है रे। अरे काकी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कैसे ना आऊं बेटा, आज मेरे पोते का मुंडन है। तेरी जलेबी के बिना रस्म अधूरी लगती है। रामू हल्की सी मुस्कान के साथ चाशनी की कड़छी चलाता है। तो फिर आज जलेबी भी खास बनेगी काकी, पोते के लिए है। वो गरम गरम जलेबी निकालता है, फिर रुकता है और थोड़ा सा और डाल देता है। अरे बेटा, ज्यादा हो गई। काकी, बच्चों की खुशी तौल में नहीं आती। सीता काकी कुछ पल चुप रह जाती हैं। आवाज में हल्का सा कंपन आ जाता है। सच कहता है रामू, आज के जमाने में ऐसी सोच कहाँ मिलती है। आप लोग ही तो मेरे अपने हैं काकी। जब मेरी माँ नहीं रही तो आप ही ने मुझे त्योहारों की मिठास सिखाई थी। भगवान करे बेटा, तेरे हाथों की ये मिठास तेरे नसीब में भी हमेशा बनी रहे। उसके बाद सीता काकी घर के लिए रवाना हो जाती हैं। सुबह का समय। स्कूल की घंटी दूर कहीं बजती है। कंधों पर बस्ते लटकाए कुछ बच्चे हंसते बोलते रामू की दुकान के सामने आकर रुक जाते हैं। कढ़ाई से उठती जलेबी की खुशबू उनके कदम रोक लेती है। रामू चाचा, आज भी खुशबू से ही पेट भर गया। अरे वाह, खुशबू तो फ्री है बेटा, जलेबी नहीं। चाचा, अगर खुशबू से नंबर आते तो हम सब टॉपर होते। एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में सच्ची जिज्ञासा है, धीरे से आगे बढ़ता है। चाचा, आप रोज इतनी मीठी जलेबी कैसे बना लेते हो? रामू की कड़छी एक पल के लिए रुक जाती है। वो बच्चों को देखता है, उनके सपनों, उनकी मासूम हंसी को। बेटा, जब दिल कड़वा ना हो ना, तो जलेबी अपने आप मीठी हो जाती है। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पूरी बात समझ तो नहीं आती, पर शब्द दिल में उतर जाते हैं। मतलब हमें भी दिल अच्छा रखना चाहिए। हाँ बेटा, पढ़ाई में भी, जिंदगी में भी मीठा दिल बहुत काम आता है। स्कूल की घंटी फिर बजती है। चलो, आज देर हो जाएगी। सब बच्चे हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ लिखकर बड़े आदमी बनना। रामू उन्हें जाता हुआ देखता रहता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान है। दोपहर का समय। पीपल के पेड़ की घनी छाया तले गांव के कुछ बुजुर्ग मिट्टी के चबूतरे पर बैठे हैं। हवा में पत्तों की सरसराहट है। हरी दादा सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हैं। आजकल शहर की मिठाई देखने में तो बहुत सुंदर हो गई है। डिब्बे चमकते हैं, नाम अंग्रेजी में लिखे होते हैं। हाँ दादा, पर रामू की जलेबी में कुछ और ही बात है। खाने से पहले ही घर की याद आ जाती है, क्योंकि उसमें घी से ज्यादा दिल पड़ा है। हमारे जमाने में मिठाई का मतलब त्योहार होता था। आजकल तो बस दिखावा रह गया है। रामू की दुकान पर अभी भी वही सादगी है। ना पोस्टर, ना बोर्ड, पर भीड़ हमेशा रहती है। तभी दूर से इंजन की तेज आवाज गांव की शांति चीर देती है। कच्ची सड़क पर धूल का गुबार उठता है। लगता है कोई बाहर का आदमी है। पीपल के पत्ते हिलते हैं। एक चमचमाती गाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव में घुसती है और धीरे धीरे रामू की दुकान की ओर बढ़ती है। शहर की गाड़ी है दादा, पता नहीं क्या नियत लेकर आई है। गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से झांकने लगते हैं। धूल उड़ाती गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है। शहर का व्यापारी चमकदार जूते, कड़ा कॉलर
आंखों में चालाक चमक लिए नीचे उतरता है। वो चारों ओर नजर घुमाता है। कच्ची सड़क, मिट्टी की दुकान और कढ़ाई में छन छन करती जलेबी। तू ही है रामू? तेरी जलेबी का वीडियो इंटरनेट पर घूम रहा है। आसपास खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। साहब, हम गांव के लोग हैं, जैसा बनता है वैसा ही बेचते हैं। यही सादगी बिकती है आजकल। मेरे साथ चल, फैक्ट्री लगाएंगे। कम चाशनी, कम वक्त और ज्यादा मुनाफा। वो उंगली से हवा में हिसाब बनाता है। रामू का हाथ कढ़ाई पर अचानक रुक जाता है। जलेबी छनछनाना जैसे थम सा जाता है। और वो स्वाद जो लोग आंख बंद करके पहचान लेते हैं। अरे रामू, स्वाद आदत से बनता है। लोग सब खा लेते हैं, बस नाम होना चाहिए। कुछ पल की चुप्पी। रामू की आवाज शांत है पर ठोस। हो सकता है साहब, पर भरोसा संस्कार से बनता है। पीपल के पत्ते हवा में हिलते हैं। व्यापारी का चेहरा सख्त हो जाता है। बहुत सोचते हो तुम लोग, मौका बार बार नहीं आता। वो पलटता है, गाड़ी में बैठता है। धूल फिर उड़ती है। गाड़ी गांव से बाहर निकल जाती है। रामू चुपचाप कढ़ाई को फिर से चलाता है। रात का समय, छोटी सी झोपड़ी, छत से लटका एक पुराना बल्ब टिमटिम करता हुआ कभी रोशनी देता है, कभी अंधेरा। मिट्टी की दीवारों पर परछाइयां कांप रही हैं। राधा चूल्हे के पास बैठी आटा गूंथ रही है। हाथों की नसें उभरी हुई, कलाई में पुरानी चूड़ियां खनकती हैं। झोपड़ी में बस आटे की सौंधी खुशबू और चुप्पी। अगर मान लेते ना तो कर्ज उतर जाता। आटे पर पड़ती उसकी उंगलियां एक पल को रुक जाती हैं। रामू कोने में बैठा है, कंधे झुके हुए, आंखें जमीन पर। वो कुछ कहना चाहता है पर शब्द नहीं निकलते। बल्ब फिर टिमटिमाता है। बुरा मत मानना रामू, मैं लालची नहीं हूँ, बस डर लगता है कल अगर दुकान ना चली तो क्या होगा। रामू की उंगलियां आपस में उलझ जाती हैं। मैं जानता हूँ राधा। राधा पहली बार उसकी ओर देखती है। तुम्हारी नीयत पर कभी शक नहीं किया, पर नीयत से बिल नहीं चुकते। अगर स्वाद चला गया ना तो लोग तो कल ही मुंह मोड़ लेंगे। और अगर कर्ज बढ़ गया तो ये झोपड़ी भी हमसे मुंह मोड़ लेगी। मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा राधा, पर इतना वादा है, किसी को ठगा नहीं। मुझे अमीरी नहीं चाहिए, बस चैन चाहिए। बल्ब स्थिर हो जाता है। रोशनी ठहर जाती है। रामू बाहर अंधेरे की ओर देखता है। रामू की आवाज पहली बार कांपती। अगर लोग कहे ना रामू की जलेबी अब पहले जैसी नहीं रही, तो मैं किस मुंह से दुकान खोलूंगा। वो नजर उठाकर राधा की तरफ देखता है। उस नजर में सवाल नहीं, डर है। राधा की आंखें भर आती हैं। मैं डरती हूँ रामू, भविष्य से। कमरे में चुप्पी फैल जाती है। कभी सोचती हूँ अगर बच्चे हुए तो उन्हें क्या देंगे, खाली भरोसा। मैं उन्हें झूठा स्वाद नहीं दूंगा राधा। सच की रोटी भले ही सख्त हो। राधा की आवाज और टूट जाती है। मैं तुमसे सही गलत की लड़ाई नहीं कर रही, बस डर कह रही हूँ। डर रहेगा, पर अगर हम भी बदल गए तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। राधा की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। भगवान बस इतनी ताकत दे कि तुम्हारे फैसले का बोझ हम दोनों उठा सकें। छोटा बेटा स्कूल से पहले ही आ चुका है। बाबा, आज मास्टर जी ने पूछा था सबसे ईमानदार काम क्या होता है। रामू चौंकता है। फिर तूने क्या कहा बेटा? बेटा थोड़ा रुकता है, जैसे शब्दों को सहेज रहा हो, फिर मुस्कुरा देता है। मैंने कहा जलेबी बनाना। राधा की आंखें भर आती हैं। जब रामू हलवाई जलेबी बनाता है। कमरे में जैसे समय थम जाता है। रामू की आंखों से आंसू चुपचाप गालों पर लुढ़क आते हैं। वो जल्दी से चेहरा दूसरी ओर कर लेता है। अगर मेरा बेटा मेरे नाम पर मुस्कुरा सके ना, तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तू जानता नहीं बेटा, तूने आज अपने बाबा को अमीर बना दिया। बेटा कुछ समझ नहीं पाता, बस मुस्कुराता है। बाहर रात की हवा धीरे से बहती है। बल्ब अब स्थिर रोशनी देता है। रात गहरी हो चुकी है। रामू झोपड़ी के बाहर आंगन में बैठा है।
चारों तरफ सन्नाटा है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। ठंडी हवा चेहरे को छूती है। रामू सिर उठाकर आसमान की तरफ देखता है। उसके हाथों में आज भी चाशनी की हल्की सी खुशबू बसी है। भगवान, मीठा हाथ दिया है तो रास्ता भी मीठा रखना। वो गहरी सांस लेता है। दूर कहीं मंदिर की घंटी की हल्की सी आवाज आती है। रामू आंखें बंद कर लेता है। चेहरे पर थकान नहीं, सुकून है। आंगन में बल्ब की रोशनी मध्यम पड़ती है। रात की खामोशी में एक भरोसा पलता है। सुबह का समय, सूरज की पहली किरण गांव की गलियों को छूती है। रामू की दुकान का लकड़ी का शटर धीरे धीरे खुलता है। खड़खड़ कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ती है। तेल गर्म होता है। जलेबी की पहली खुशबू हवा में फैल जाती है। गांव जैसे सांस लेता है। एक एक करके लोग आने लगते हैं। पहले बुजुर्ग, फिर औरतें, फिर बच्चे। हरिदादा भीड़ के आगे खड़े होते हैं। रामू, अब इस गांव में हर शादी, हर त्योहार तेरी जलेबी से ही होगा। हमने स्वाद नहीं, भरोसा चुना है। बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। रामू चाचा, रामू चाचा। रामू की आंखें भर आती हैं। वो कढ़ाई के पास खड़ा है। हाथ हल्के से कांपते हैं। राधा दूर से सब देख रही है। आंखों में डर नहीं, सुकून है। छोटा बेटा रामू के पास आकर खड़ा हो जाता है। बाबा, आज मास्टर जी ने कहा ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर मेरा बेटा मेरे नाम पर मुस्कुरा सके तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। वो पहली जलेबी तेल से निकालता है। जलेबी सुनहरी है, बिल्कुल पहले जैसी। भीड़ में खामोशी छा जाती है। धीरे धीरे साल बीतता जाता है। ठेली दुकान बन जाती है। दुकान पहचान बन जाती है। अब लोग कहते हैं, वो हलवाई। नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फोटो बदलती है, बोर्ड बदलता है, भीड़ बढ़ती है, लेकिन कढ़ाई वही, हाथ वही, नीयत वही, और जलेबी स्वाद वही। भारत में मिठाई सिर्फ मुंह मीठा करने के लिए नहीं होती। वो रिश्ते जोड़ती है, भरोसे को जन्म देती है और इंसान को पहचान देती है। रामू की जलेबी सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, वो एक सबूत थी कि ईमानदारी आज भी मीठी होती है।